नमस्कार, मैं हूं बबीता चौधरी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे किसान का जो डेयरी लोन है उसी के बारे में डिटेल से हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किन किन बैंकों से डेयरी का लोन मिलता है, क्या क्या आपकी योग्यताएं होनी चाहिए, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना चाहिए और बैंक की लोन की ब्याज दर क्या है और कैसे आप आवेदन कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब हम बात करें कि किन बैंकों से लोन मिलता है, तो आप स्थानीय ग्रामीण बैंक यानी कि ये बैंक किसानों को डेयरी लोन देने में विशेषज्ञ होते हैं। सहकारी बैंक, ये बैंक भी किसानों को डेयरी लोन प्रदान कर सकते हैं। कॉमर्शियल बैंक से आप लोन ले सकते हैं जिनकी शर्तें थोड़ी सख्त होती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इनसे लोन ले तो आप ले सकते हैं। सरकारी बैंक से जैसे भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक जैसे सरकारी बैंक भी डेयरी लोन लेने के विकल्प हैं आपके पास। अब हम बात करें कि डेयरी लोन लेने के लिए आपके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात, ज़मीन का मालिक होना चाहिए कि आपके पास ज़मीन होनी चाहिए जहां पे आप डेयरी खोल सकें, वरना आपको सरकार पैसे तो दे देगी लेकिन आप डेयरी खोलेंगे कहाँ। बैंक खाता आपका होना चाहिए किसी भी बैंक में जिस बैंक से आप लोन ले रहे हैं। आय का प्रमाण पत्र, यानी कि आपको अपनी आय का प्रमाण पत्र देना होगा कि आपकी पर मंथ इतनी आय हो, क्योंकि अगर आपको बैंक लोन दे देगी और आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आप लोन की किस्तें कैसे भरेंगे। इसीलिए आपके पास कोई आय का प्रमाण पत्र होना चाहिए और गारंटर, यानी कि कुछ मामलों में गारंटर की भी आवश्यकता होती है। अब हम बात करें डॉक्यूमेंट्स की कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स, जो आप ज़मीन होगी आपके पास जहां आप डेयरी बनवाना चाहते हैं, बैंक पासबुक, आय का प्रमाण पत्र और आपकी फ़ोटो। अब डेयरी की लोन की ब्याज दरें क्या क्या है, तो डेयरी लोन की ब्याज की दर की अगर हम बात करें तो जितने भी बैंक हैं उनकी सबकी अलग अलग बैंक होती है और इस वीडियो में लास्ट में हम बात करेंगे कि एसबीआई एक गवर्नमेंट बैंक है और उससे किस प्रकार से हम लोन के लिए अप्लाई करेंगे और उसका कितना हमें ब्याज देना होगा। यानी कि ये बैंक लोन कितना होगा, उसकी ब्याज क्या होगी, ये बैंक पे डिपेंड करता है। लोन की राशि पे, कि आपकी लोन की राशि बड़ी है या छोटी है। लोन की अवधि के बारे में कि कितनी लंबी अवधि में आपने इसको किस्तों को लिया है। किसान की क्रेडिट हिस्ट्री कि आपने कितनी बार लोन लिया और कैसे कैसे आपने पे किया है। अब हम बात करें कि आपको किस तरह से आवेदन करना है, तो बैंक की शाखा में आपको जाना है जो भी बैंक से आप लोन लेना चाहते हैं और वहाँ पे ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रदान की जाती है। तो आपको ऑनलाइन सुविधा के अकॉर्डिंग आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। और कुछ बैंकें जो होती हैं वो मोबाइल ऐप के माध्यम से भी अपना आवेदन करवा सकते हैं, तो आप वहाँ से भी आवेदन कर सकती हैं। अब हम बात करें इसके अलावा कि सरकारी योजनाएं या सहकारी समितियां, तो सरकार द्वारा किसानों को डेयरी लोन लेने के लिए योजनाएं चलाई जाती हैं। आपको इन योजनाओं के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। और सहकारी समितियों की अगर हम बात करें तो आप स्थानीय सहकारी समितियों के माध्यम से भी डेयरी लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसमें आपको लगे कि ये आपके लिए सही है, आप इसमें सही तरीके से कंफर्टेबल होते हैं, तो उस बैंक से या उस योजना के तहत अपना लोन ले सकते हैं। अब ये देखिए, हम बात कर रहे हैं एसबीआई बैंक से लोन लेने के लिए किस प्रकार से क्या करना होता है। तो सबसे पहले हम बात करें कि आप एसबीआई से आप इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। यानी कि आपके पास बात करें कि किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी, ये कार्ड आपको डेयरी फार्म के लिए आवश्यक धनराशि का क्रेडिट लेने की सुविधा देता है। और इससे क्या लाभ होगा, आपको कम ब्याज दर पर आपको लोन मिलेगा। आसान आप पुनर्भुगतान का विकल्प आपके सामने होगा और सरल तरीके से इसकी आवेदन प्रक्रिया है। तो आपको पास किसान क्रेडिट कार्ड जरूर होना चाहिए। इसमें योग्यता की अगर हम बात करें तो भारतीय नागरिक होना आपका ज़रूरी है, खेतीहर परिवार से होना आपका ज़रूरी और ज़मीन का मालिक होना भी आपके लिए ज़रूरी है। अब दूसरी हम बात करें कि पीएम मुद्रा लोन जो चल रही है उसके तहत भी आप लोन लेके अपने डेयरी में अपने काम में ले सकते हैं। तो ये योजना छोटे रोजगार जो लोग करना चाहते हैं, जैसे कि डेयरी का हो गया, आप बड़े स्तर पर भी कर सकते हैं लेकिन शुरू में आपको कम पैसे मिलेंगे तो आप छोटे स्तर पर ही करेंगे, जिससे कि आप कुछ निर्माण करेंगे और कुछ पशु खरीदेंगे। स्वरोजगार करने वालों को ऋण प्रदान करने में, जिसमें डेयरी फार्म भी शामिल है, इसकी भी यही है कि ये कम ब्याज दर पर देता है आपको लोन। सरल दस्तावेजी कार्यवाही होती है और इसमें आपको तुरंत लोन मिल जाता है। ज़्यादा आपको समय नहीं दिया जाता, ज़्यादा बैंकों का चक्कर लगाने की आपको इसमें ज़रूरत नहीं होती है। अब हम बात करें कि इसमें योग्य कौन कौन है, जो छोटे उद्यमी या स्वरोजगार वाला व्यक्ति होना चाहिए और व्यवसाय का प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए कि आप यही है व्यवसाय करते हो और आपका पास इसका यह है।
अब हम बात करें कि डेयरी लोन की प्रक्रिया क्या है, तो संपर्क करें, निकटतम एसबीआई शाखा से संपर्क करें और लोन अधिकारी से बात करें। आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको जमा करवाने होते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ज़मीन के डॉक्यूमेंट, आय प्रमाण पत्र आदि। लोन आवेदन भर रहे हैं कि लोन अधिकारी आपको लोन आवेदन फॉर्म देगा, जिसको आपको अपने सटीक भरना है, किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करना है। दस्तावेजों का सत्यापन, यानी कि बैंक आपसे दस्तावेजों का सत्यापन करवाएगा, यानी कि सत्यापन का मतलब है कि आपके ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट होंगे वो आपका देखेगा और उसके साथ फोटोकॉपी आपको ऐड करवानी है। लोन स्वीकृति, यदि आप योग्य पाए जाते हैं तो आपका लोन स्वीकृत हो जाएगा। धनराशि का हस्तांतरण, धनराशि स्वीकृत धनराशि आपके बैंक खाते में हस्तांतरण कर दी जाएगी और इस प्रकार से आपको डेयरी के लिए लोन मिल जाएगा। अब हम बात करें कि लोन की ब्याज दरें व शर्तें समय समय पर बदलती रहती है, तो आपको इसमें अपडेट रहना चाहिए कि इस बार आपकी क्या नई शर्त लागू हुई है या कौन सी शर्त के नियम में बदलाव हुआ है। लोन लेने से पहले सभी शर्तों को ध्यान से आपको पढ़ें और समझें। समय पर पुनर्भुगतान करने का ध्यान रखें ताकि आपकी क्रेडिट स्कोर प्रभावित ना हो। तो इस तरीके से आप ऑफलाइन भी लोन ले सकते हैं और कई बैंकें आपको ऐप प्रोवाइड करवाती है, तो उस ऐप से भी आप लोन ले सकते हैं। ये मैंने एसबीआई का बताया है। आप किसी भी बैंक से लोन ले सकते हैं जो आपको लगता है कि आपको कम ब्याज दर पे लोन दे रही है। तो और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि जो भी छोटे उद्यमी हैं जो अपना रोजगार शुरू करना चाहते हैं किसी भी तरीके का, तो उनके लिए यह सहायतामंद हो सके। धन्यवाद।